हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ विधि पूर्वक करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ग्रह और पितृ दोष की समस्या से व्यक्तियों को छुटकारा मिल जाता है। महादेव के आशीर्वाद से विवाहित जीवन खुशहाली से भी भर जाता है। पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्तियों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ, व्रत, स्नान और दान करने से कई योगों का फल प्राप्त हो जाता है। और इस दिन तीर्थ स्नान करने से कभी खत्म ना होने वाला पुण्य भी प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई तीर्थ स्थान ना जा सके तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर इसका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो हिंदू धर्म में 3 अमावस्या को बड़ा विशेष बताया गया है। पहला सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या, और दूसरा मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या, और तीसरा शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या। तो सोमवार को जो अमावस्या पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या को भूमती अमावस्या, और शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को शनिचरी अमावस्या कहा जाता है। तो तीनों अमावस्या का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। लेकिन आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या में दान पुण्य पितरों के लिए कुछ करना बहुत लाभकारी होता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर पीपल देव के पेड़ की पूजा करती हैं और परिक्रमा करते समय पीपल के जड़ में अर्घ देती हैं और लाल रंग का धागा या रक्षा सूत्र बांधती हैं और 108 बार परिक्रमा करती हैं। अर्घ देने के लिए आप दूध में थोड़ा जल मिलाकर उसमें काले तिल मिलाकर पितरों का ध्यान करते हुए पीपल देवता की जड़ों में आप उसको चढ़ा दें। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस दिन कहा जाता है तुलसी मैया की परिक्रमा करने से भी 1.25 मन स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत वर्णित भी है। सोमवती अमावस्या पे गौदान इत्यादि का भी बहुत महत्व बताया गया है। इसलिए आप इस सोमवती अमावस्या के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ करके कुछ न कुछ दान अवश्य करें। पितृदान करने के लिए आप अन्न का दान कर सकते हैं। इस दिन जो भी सात्विक भोजन आप बनाते हैं उसमें से एक हिस्सा गाय, कुत्ते और कौ के लिए जरूर निकालें। ऐसी मान्यता है कि इसके माध्य से पितृ देवताओं को उनके हिस्से का अन्न प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन वस्त्र का दान भी किया जाता है। इससे आपका आयुष और उम्र में बढ़ोतरी होती है। इस दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जोड़े से भोजन भी कराया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन विवाहित स्त्रियां सोमवती अमावस्या का व्रत भी करती हैं। इससे उसके पति की कोई अकाल मृत्यु है या कुंडली में ऐसा कोई दोष है तो वह भी समाप्त हो जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से उनको गति प्रदान होती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन चावल, दूध, चीनी, सफ़ेद चीज़ें, वस्त्र, चांदी की वस्तुएं, इन सब चीज़ों का दान करने का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पितरों के लिए आप हवन यज्ञ भी कर सकते हैं। और इस दिन अगर आप गौ माता के लिए चारा दान देते हैं तो इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में अमावस्या के दिन गौदान का भी विधान बताया गया है। सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप अन्न और वस्त्र एक साथ दान करते हैं तो पितृ, देवता और ऋषि तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। वस्त्र देवों को और अन्य पितृ और ऋषियों को प्राप्त हो जाता है। याद रखें, इस दिन गृह प्रवेश और नामकरण जैसे संस्कार नहीं किए जाते। इन सब चीज़ों को निषेध बताया गया है। जमीन की रजिस्ट्री भी अमावस्या के दिन नहीं करानी चाहिए। और बाकी सब पूजा पाठ करने के लिए यह दिन बहुत बढ़िया बताया गया है। इस दिन पितरों के लिए जो भोजन आपने बनाया है, सात्विक भोजन, उसे आप कंदा जलाकर या कहे उपला जलाकर भी अज्ञारी के रूप में उन्हें आप दे सकते हैं। इसमें थोड़ा सा घी आप डालें और उसके बाद 5 ग्रास पूर्वजों के नाम से उसमें डाल दीजिए। इस दिन खीर पूरी ज़रूर बनाना चाहिए।
और इसी का उन्हें भोग लगाना चाहिए। तो इस बार अमावस्या की तिथि जो प्रारंभ होगी वो 30 दिसंबर सोमवार को सुबह 4:02 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 31 दिसंबर मंगलवार को सुबह 3:56 पर होगी। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार केवल 30 दिसंबर सोमवार को ही सोमवती अमावस्या रहेगी। उदय तिथि के अनुसार इसी दिन अमावस्या का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। अगर आप किसी कारण से सोमवार के दिन दान जैसे कार्य नहीं कर पाते तो आप अगले दिन मंगलवार को भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 30 दिसंबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:47 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह रहेगा 5:35 से 6:23 तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय अमावस्या का स्नान ध्यान जाप करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:08 से 12:50 तक रहेगा और पितरों के निमित्त तर्पण आप इस दिन सुबह 11:46 से दोपहर के 12:50 के बीच कर सकते हैं। यह समय तर्पण के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह के 7:30 से सुबह के 9 बजे तक। ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करती हूँ पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा, धन्यवाद।